सज्जनों, आज मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सफलता का मूल मंत्र ज्ञान, कर्म और भक्ति का सामंजस्य है। ज्ञान, कर्म और भक्ति के सामंजस्य से ही सफलता पाई जा सकती है। उसका एक छोटा सा दृष्टांत। एक दिन बड़ी कौतूहलवश देवर्षि नारद जी ने कृष्ण भगवान से पूछा, हे प्रभु, आपका सबसे बड़ा अनन्य भक्त कौन है? और उनका दृष्टिकोण ये था नारद जी का कि देवर्षि जी का कि मुझे ही कहेंगे कि आप ही हो। जब कृष्ण भगवान से पूछे नारद जी ने अनन्य भक्त कौन है, तो कृष्ण भगवान ने कहा, आप इसके लिए थोड़ी दूर जाए और अमुक आदमी से जाकर के वहां पर बैठा, उससे जाकर के मिल ले। तो जब ऐसा कहा तो नारद जी मिलने गए तो वहां बैठ देखा तो थोड़ी जहां बोले तो वहां एक मोची बैठा था, जो हमेशा दिन रात जूतों की मरम्मत करने में लगा रहता था। और कभी कभी पूरा देखा जब तो और कभी कभी प्रभु का नाम ले लेता। तो उसने सोचे ये कैसे अनन्य भक्त हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता। लौट आए और वो कहा, प्रभु ऐसा कैसे बोले, ये तो वो तो कोई दिखा ही नहीं मेरे को उसमें लक्षण अनन्य भक्त के। तो प्रभु ने कहा, देवर्षि को दिया, एक कटोरा दिया पूरा भर करके, पूरा तेल से भरा हुआ, और बोले ये कटोरा भरा हुआ आप शिव जी के पास ला करके वहां रख देना। अब नारद जी ने कटोरा लिया तो जितने देर, जैसे 2 घंटा लगा तो 2 घंटा धीरे उसको पकड़े, गिर जाएगा, छलक जाए करते हुए बड़ा संभाल करके वहां ले गए शिव जी के पास। वो कटोरा तेल भरा हुआ कटोरा ले गए। तो जैसे ही वहां पहुंचे तो इसके बाद प्रभु ने पूछा, और ले आए तो प्रभु ने कहा कि ये बताओ, तुम जितनी देर में वहां से कटोरा ले करके आए, कितनी भगवान नारायण का नाम कितनी बार लिया? तो उन्होंने कहा नारद जी ने कि मैं क्या नाम लेता, मेरा ध्यान तो कटोरे में था कि छलक जाएगा, जो एक भी नहीं बचता। अगर मैं ध्यान प्रभु का नाम लेता नारायण का तो मैं इधर ध्यान नहीं रहता, तो पूरा तेल बचता नहीं, तो मेरा ध्यान तेल में था। बस प्रभु ने कहा यही बात है कि जो लोग अपने अपने कार्य में कहीं लगे, कोई सड़क बनाने में लगा है, कोई निर्माण करने में लगा है, कोई घर बनाने में लगा है, कोई कुछ काम में लगा है, लेकिन जैसे वो मोची उसमें लगा, लेकिन जो इस प्रकार से अपना करते हुए भी अपने कर्म में लीन रहते हुए और ज्ञान की दृष्टि से आस्था को डुबकी लगाते हुए, थोड़ा बोड़ा भी जो आस्था तो है तब तो नाम ले रहा है, और तीनों का बैठाते हुए जो अच्छे से ऐसा काम करता है, वही जो है सफलता का सूत्र, वही सफल होता है। ये सफलता का सूत्र, इसको आप अच्छे से गौर से समझिए। ऐसा तब देवर्षि नारद जी के समझ में आ गया कि वास्तव में सफलता का सूत्र ज्ञान, कर्म और भक्ति का सामंजस्य जहाँ हो जाएगा तभी होता है। ये पूरी समझ में आता है।